एक है ना क्वालिटी को जज करने का, उसकी स्ट्रेंथ को जज करने का। और वो स्ट्रेंथ दोस्तों जज होती है उसके कंटेंट से। और कंटेंट केवल मतलब पढ़ाने में नहीं, कंटेंट कि आपको ऑन टेक्स्ट फॉर्म भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तभी भी आप जब भी किसी भी जगह पे जाएंगे दोस्तों, तो कोई भी अगर आप मान लीजिए अपने प्रिपरेशंस के आगे बढ़ रहे हैं, तो ठीक है कंटेंट जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो तो एक पॉइंट है, पर उसके लिए लगभग आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो लगभग 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। उन क्वेश्चंस के साथ बहुत सारी थ्योरी भी होती है जो आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने में आपको हेल्प करते हैं दोस्तों। और वो सारा कंटेंट प्रिपेयर करने में सालों बीत जाते हैं। और ये वेद प्रेप अकेडमी का 14 सालों का एक तपस्या ही कह लीजिए, जो हर साल हम रिफाइन करते हैं एवरी ईयर। आप सब जो बच्चे स्टूडेंट्स जानते हैं हमें, वो उनको पता है कि एवरी ईयर हर साल हमारी ये जो कंटेंट स्टडी मटेरियल होता है इसमें अपग्रेड होता है। हर साल एवरी ग्रेड, हर साल आपको अपग्रेड करके हम अपना कंटेंट ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वो भी पीडीएफ फॉर्म में नहीं। लोग आपको पागल बनाते पीडीएफ दे देके, नोट्स हैंड रिटन नोट्स दे देंगे। अरे हैंड रिटन नोट्स तो किसी बच्चे के होते हैं भाई, और बच्चे ने अगर गलती से किसी में कुछ गलती लिख रखी होगी, आपने उस गलती से उसको कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो आपकी भी वो गलती सेम हो गई दोस्तों। तो हैंड रिटन नोट्स तो सबसे बकवास चीज होती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सब के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा नहीं बेकार तो नहीं कहेंगे, अल्टीमेटली उसमें बेकार बात ये होती है कि भाई अगर किसी ने हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं, मास्टर तो लिखता नहीं अपने आप, बच्चे ही लिखते हैं, उसी के पकड़ा देते हैं आगे बगे। और वो जब लिखते हैं तो मैंने मान लीजिए आपको जो समझाया, आप मेरे सामने मान लीजिए 100 बच्चे बैठे, लेट्स सपोज मैंने आपको एक बात समझाई, आप सब बच्चों को 100 बच्चों की बात समझाई, आप 100 के 100 बच्चों को वो सेम तरीके से समझ ना आए, ऐसा समझ आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आप में से कुछ 100 के 100 बच्चे आप नोट्स बना रहे होंगे, अगर आप सबके सब नोट्स बना रहे हैं तो सबके नोट्स सेम नहीं होंगे। मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आप में से कुछ उसको किसी और अदरवाइज ले जाते हैं और नोट्स में वो लिख देते हैं। और मान लीजिए अगर मैं गलत एक्सप्लेनेशन अगर लिख दी, और वो मान लीजिए लिखवाई मास्टर ने सही, पर आपने उसको किसी और तरीके से लिख दिया, तो आप जब उसके नोट्स को पास ऑन करोगे तो क्या होगा? वो अगले वाला भी इस तरीके से परेशान होगा, वो भी उसको वही समझ लेगा, और यही तो लफड़ा फैल रहा है। अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें हैं कि गलत लोग पास तक पढ़ते चल रहे हैं और उनको पता ही नहीं कि ये सही में है ही नहीं। ये जैसे कि मैं अक्सर स्टूडियो पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं वहां पे कि जो आपका वो मास, एटॉमिक मास वाला CIP रूल है, वो कुछ लोग उसको सेकंड रूल नंबर पढ़ा देते हैं। अरे वो होता ही नहीं सेकंड रूल नंबर। तो इट्स नॉट, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलना, एक रिफाइन तरीके से मिलना, और वो एक स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी के रूप में बनना, दैट इज कॉल्ड स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल कोई पीडीएफ नोट्स नहीं होते भाई, स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी मटेरियल होता है जो आपके घर पे डिलीवर किया जाता है, जिसमें आप पेन पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 100 आप अपने पेन पेपर लेके उसमें अपने मार्क करके, हाँ ये मेरा हो गया ही नहीं हुआ, अब मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। आपके सामने कंटेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए, बुक्स है मेरे सामने, बुक्स आपके पास। डिजिटाइजेशन अच्छी बात है, बट डिजिटाइजेशन का दोस्तों आपके फोन में पीडीएफ पड़ी है, बहुत सारे पीडीएफ पड़ी रहती है, करते नहीं कुछ भी, और अगर वो गलत कंटेंट की पड़ी है तो फिर तो आप और बर्बाद होने वाले हो। तो इससे रिफाइंड कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इस इंडस्ट्री में केवल इकलौता एक इंस्टीट्यूट इस क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करता है, वो है केवल और केवल वेद प्रेप अकेडमी। इस लेवल का, किस लेवल का? हम टॉपिक वाइज आप सबको स्टडी मटेरियल के अंदर एक स्प्रिंट नाम की बुकलेट देते हैं, टॉपिक वाइज। जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री की एक स्प्रिंट की होगी, फिर जीओसी का एक्सप्रिंट है, सॉलिड का एक्सप्रिंट है, अलग अलग टॉपिक का अलग अलग स्प्रिंट्स। फिर मैराथन की टॉपिक वाइज एक बुकलेट्स होती है, गोल की होती है दोस्तों। डेस्टिनेशन तो आपको हमारे जो मीजो, जो हमारे ई-कॉमर्स वेबसाइट है वहां से लेनी पड़ती है, वो अल्टीमेटली डेस्टिनेशन आपके गोल में आ जाती है। डेस्टिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बताता हूं वन बाय वन। व्हाट इज स्प्रिंट? जब आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, जब हम आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, तो टॉपिक पढ़ा के हमने मान लीजिए एक लेक्चर लिया, उस लेक्चर में जो भी कंटेंट पढ़ाया, उस कंटेंट के अगर आपको लगे हाथों हाथ का क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। उसी में अपने उस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया तो आपको वो सब टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हम हर लेक्चर में जब आपको कंटेंट पढ़ाते हैं, लेक्चर वाइज कंटेंट पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस स्प्रिंट के रूप में, असाइनमेंट्स के रूप में इस स्प्रिंट बुकलेट में मिलती है दोस्तों। यानी अगर मैं मान लीजिए स्टीरियो के लेट्स 12 लेक्चर पढ़ा रहा हूं, तो लेक्चर 1 में जो कंटेंट पढ़ाऊंगा, लेक्चर 1 के बेसिस पे आप स्प्रिंट नंबर 1 सोल्व करेंगे, 2 के बेस पे 2, या जो फैकल्टी आपको बताया उसके बेस पे 2-3 के लेक्चर के बेस पे 2-3 स्प्रिंट्स आप वहां पे सोल्व करेंगे। मतलब हर लेक्चर वाइज आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपका साथ साथ कंटेंट रेडी होता रहेगा। तो स्प्रिंट आप लगभग साथ साथ लेक्चर के चलते चलते सोल्व करते हैं। एक प्रकार के डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट इसमें होता है दोस्तों, और वो भी आपके एग्जामिनेशन पैटर्न पे। केवल एमसीक्यू नहीं होता, एमसीक्यू है, अगर आपका एनएटी आता है उसमें एनएटी भी होंगे, एमएसक्यू है तो एमएसक्यू भी होंगे। अगर आपका नेट एग्जामिनेशन 2 मार्क के आते हैं एमसीक्यू तो 2 मार्क के एमसीक्यू, 4 मार्क के एमसीक्यू तो 4 मार्क के एमसीक्यू, सब उस तरीके से वेल डिजाइन तरीके से प्लान होगा इसमें। नाउ सेकंड वन इज मैराथन। ये भी टॉपिक वाइज होती है, इसमें थ्योरी भी होती है और एक्सरसाइज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में यहां जो प्रेजेंट है और स्प्रिंट में क्या डिफरेंस है? स्प्रिंट के अंदर जो क्वेश्चंस अवेलेबल होते
होते हैं वो एक कॉन्सेप्ट पे मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट पे जब मल्टीपल क्वेश्चन करो तो आपका वो बिल्कुल ब्रश अप हो जाए। सेकंड, मैराथन के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक कॉन्सेप्ट पे 2 या 3 क्वेश्चन करके ऐसे जितने भी दुनिया में कॉन्सेप्ट उस टॉपिक से उस सब पे क्वेश्चन वहां पे डाले जाते हैं, ताकि हर कॉन्सेप्ट के 2-3 क्वेश्चन करके, हर कॉन्सेप्ट के आप 2-3 क्वेश्चन करके दोस्तों आप अपने कॉन्सेप्ट या मतलब सारे ओवरऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डील कर सके मैराथन के अंदर दोस्तों। नाउ इसमें थ्योरी भी अवेलेबल होती है, किसी बच्चे को अगर मान लीजिए सेल्फ स्टडीज टाइप की भी चीजें करनी होती है तो इस केवल स्टडी मटेरियल से भी वेद प्रेप एकेडमी से बहुत कुछ कर सकता है दोस्तों, हर साल उससे भी रैंक्स आती है। नाउ गोल, व्हाट इज गोल? टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर, वो भी हम सब कैटेगरी में डिवाइड करके उसको अब प्रोवाइड करने जा रहे हैं अगले सेशंस की, इसके जो स्टडी मटेरियल अपडेट होकर आएगा। तो यानी कि टॉपिक वाइज प्रीवियस का मतलब है आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा, उसका स्प्रिंट किया, उसका गोल किया, उसका मैराथन किया दोस्तों, एंड अब आपको जज करना है कि आप प्रिपरेशन में सही जा रहे हैं नहीं जा रहे, तो क्या करेंगे? उसके प्रीवियस ईयर अटेंड करेंगे। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का एक सही जजमेंट क्राइटेरिया होता है कि आप से अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, नहीं हो रहे तो मतलब आप थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहे हैं, या जिस भी सब टॉपिक में आपको दिक्कत फील हो इसको रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत है। यहां से वो कहानी चलती है दोस्तों। व्हाट इज डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन एक सेपरेट स्टडी मटेरियल किट है। ये तीनों के तीनों स्प्रिंट, मैराथन और गोल, ये स्टडी किट हमारी होती है दोस्तों, एडवांस स्टडी किट, उसके अंदर प्रोवाइड की जाती है स्प्रिंट, मैराथन, गोल। डेस्टिनेशन स्टडी किट का हिस्सा नहीं है। डेस्टिनेशन सेपरेटली हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि मीजो वगैरह पे अवेलेबल है। व्हाट इज डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन में ईयर वाइज आपके क्वेश्चंस होते हैं। हमने सब्जेक्ट सब टॉपिक वाइज यहां डाल दिए, टॉपिक वाइज यहां डाल दिए, तो आपको टॉपिक वाइज की जरूरत है। आपको अगर मान लीजिए किसी बच्चे को पूरा पेपर सोल्व करना है 2015 का, 16 का, तो वो फिर ईयर वाइज डेस्टिनेशन यहां अवेलेबल है, और इनमें जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको यहां टेक्स्ट फॉर्म में प्रोवाइड किए गए हैं। कोई लफड़ा ही नहीं है। इतना बातें जो मैंने बोली इन बुकलेट्स के बारे में, इतनी देर जो मुझे बोलने में लगी, जब इसकी आप बुकलेट की आप हार्ड कॉपी को देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। इसको लेके मैं एक सेपरेट वीडियो भी डालूंगा, पूरी प्रॉपर वीडियो उस बुकलेट्स के सेट को लेके। जल्दी आप उस बुकलेट की वीडियोस को भी देखेंगे और आप जज कर पाएंगे कि कितना दम है वेद प्रेप एकेडमी के स्टडी किट में दोस्तों।